हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले कक्षा में पहले वीडियो में मैंने आपदा प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी के सब्जेक्टिव लघु और दीर्घ प्रश्न करवाए थे। इस प्रश्न में आपके इसके सारे MCQ ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ राजू लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली में मतलब समुद्र में, महासागर में, सागर में जो कंपन होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या कोई नहीं? तो महासागर की तली में जब भूकंप या कंपन होती है तो वो सुनामी कही जाती है। दूसरा प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर बार सुनामी आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। तीसरा प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी तरंग। चौथा प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो आपका अधिकेंद्र, आपका ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न चलते हैं, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? मतलब इसमें तीन सही है, एक कौन सा है वो गलत बताना है। तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान भरोसे बैठे रहना। कोई भी आपत्ति आएगी तो हम भगवान जी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, हमें तो कुछ करना ही होगा। तो आपका ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो आपके 5 जोन में बांटा गया है, ऑप्शन सी। बच्चों, सिर्फ आपको इसी तरह से एग्जाम में ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको गोला भरना पड़ता है। 4 ऑप्शन को ध्यान में रखना है और समझना है, देखना है चीज़ों को। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है वो समुद्र में आती है। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र में। आठवां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो जब समुद्र में भूकंप आती है तो सुनामी का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए। नवा प्रश्न है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? 3 तरंगे होती है, तो सबसे खतरनाक तरंग कौन है? आपका ऑप्शन बी, दीर्घ तरंग, जिसको एल बोला जाता है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? 3 तरंग तो आपको पता है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, ओ जो है कोई ये भूकंपीय तरंग नहीं है। पी है, एल है, एस है, लेकिन ओ नहीं है। अगला प्रश्न है, भूपटल के नीचे, जिस पे हम लोग रहते हैं, भूपटल, भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जहाँ भूकंप स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो किसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र। भारत में सब अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? तो बायो रडार, इंफ्रारेड कैमरा, प्रशिक्षित कुत्ता, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर देहरादून है। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? तो ऑप्शन ए, देहरादून। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग जो है इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। आपके इस चैप्टर के तीसरे चैप्टर के हैं भूकंप एवं सुनामी के जो MCQ ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। आप लोग इसे देखें, बार बार समझे चीज़ों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।
तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़िए लिखिए।